एक राजा था। राजा का सोच रहा था कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। उसी चिंतित में रहता था कि किसको पूजा करूं, सबसे बड़ा भगवान कौन है। तो ओकरा पास एक साधु आए, महात्मा। वो शालिग्राम का पत्थर जो होता है सत्यनारायण भगवान का, वो दिए और बोले कि सबसे अच्छा भगवान यही हैं। इनको जो पूजा करेगा तहे दिल से, अच्छा मन से, उनको पर किसी तरह का विपत्ति नहीं आएगा। वह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। शालिग्राम को पत्थर को ले जाकर और अपने पूजा का स्थान पर रख दिए और अपना पूजा पाठ करने लगे। रोज उठते थे, नहाते फिरते थे और पूजा करते थे, चले जाते थे। और उसी तरह वहाँ भोज पात्र पर प्रसादी सब अपना रखते थे मंदिर में। एक दिन राजा आए तो क्या देख रहे हैं कि जहाँ शालिग्राम भगवान का रखा हुआ है उस जगह पर भोज पत्र है, उसको एक चूहा आके काट रहा है। मन ही मन सोचने लगे कि अरे इससे तो भगवान, इससे तो शक्तिशाली एक चूहा है कि जो भगवान पर चढ़ के और भोजपत्र को काट रहा है। भगवान उसको भगा नहीं सकते हैं। उस दिन से राजा उसी दिन से चूहा को पिंजरा में पकड़वाया, अपने मंत्रियों से, और सोना का पिंजरा बनवाया और उसी में चूहा को घुसाया और रोज पूजा पाठ चूहा के करना शुरू कर दिया। और रोज उसको फल फूल जो भी होता था चढ़ाता था, अपना चूहा खा के मस्त हो जाता था। चूहा मन ही मन सोचने लगा, कितना अच्छा बात है कि आज हमको राजा पूज रहा। मन ही मन कुछ समय बीता तो एक बिल्ली आया और बिल्ली ने चूहा को मार दिया। अब राजा आया शाम को तो देख रहा है कि चूहा को मार दिया कौन। तो पूछा अपने राज दरबार में कि चूहा को कौन मार दिया। तो कोई नहीं देखा था तो नहीं बताया। तो सगर सीसीटीवी कैमरा लगल हुआ था, तो कैमरा में राजा चेक करवाया तो देख रहा कि बिल्ली ने जाके चूहा को मार दिया। अब वो बिल्ली को पकड़वाया राजा ने। अब बिल्ली को एक स्थान पर उसको बैठाया पिंजरा में बंद करके। अब बिल्ली ही रोज बिल्ली का पूजा करने लगा और खूब खाना पीना जितना है तो बिल्ली खूब खाए, आराम से रहे। अब बिल्ली सोचने लगा क्या हमको राजा मान रहा है। मन ही मन बिल्ली खूब खुश हुआ। कुछ समय बीतते गया। एक समय ऐसा हुआ कि बिल्ली बैठा था, उधर से एक कुत्ता आया और कुत्ता ने बिल्ली को मार डाला। अब यह सब देख के फिर राजा आया शाम के तो देख रहा है कि बिल्ली मरा हुआ है। फिर वो अपना कहा कि बिल्ली को कौन मारा। तो राज दरबार में 2-4 गो नौकर था, देखा कि राजा साहब वो तो कुत्ता ने मार दिया बिल्ली को। यह देखकर राजा कहा कि अच्छा ये तो बिल्ली से बलवान तो कुत्ता ही मेरा है, काहे को बिल्ली को पूजा करूं। अब कुत्ता को पूरा लाया, नहलाया धोलाया और पूरा राजसी पोशाक पहनवाया और सजाया धजाया, उसी को खूब पूजा करे। अब डेली जाए पूजा करे। अब यह सब देखकर कुत्ता बहुत परेशान हो गया। अब कहावत भी है ना कि अगर राजा के घर में एगो कुत्ता भी मर जाए तो पूरा देश ही रोने लगता है। जब राजा पूजा करने लगा कुत्ता के तो उसको घर में जितना था नौकर चाकर मंत्री सब राजा को कुत्ता का पूजा करने लगा, सब गोर लगने लगा। अब ये सब देखकर कुत्ता बहुत खुश हुआ, बहुत गर्व करने लगा कि हमको तो घर बैठल सब कुछ बैठेगी मिल जाता है। अब एक दिन कुत्ता को भूख लग गया कैस के दोपहर में। अब कुत्ता तो अपने स्वभाव से तो वंचित रहता है, अब उसको करे क्या। अब कुत्ता के करहू नहीं लौका तो कहा अब तो हमको डर किसी से चाहिए नहीं, हम तो भगवान यहाँ के हैं,
कुत्ता मन ही में सोच के पूरा खुश था। तो कुत्ता वहां से क्या किया कि निकल के और चल गया राजा के चूल्हानी, जहां खाना ना बनता है, वहां जाके और खाना खाने लगा। अब यह देखकर रानी, अब उन वहां तो जो नौकर चाकर था डर से तो कोई बोले नहीं कि राजा के देवता है कुत्ता, सब कुछ को प्रणाम करता था, गोर लगता था। अब रानी के देखा नहीं रह गया और रानी यहां से उठा, मारा 2 डंडा ने उसको टंगरी टूट गया, उसको कुत्ता के टंगरी टूट गया और काऊ 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 भोंकने लगा। अब भोंकते भोंकते अब सामने राजा आए तो देख रहा है कि कुत्ता का तो टंगरी टूटल है, वो काऊ काऊ कर रहा है। अब उसको खूब मलहम पट्टी राजा करवाया, बोला कि इसको कौन टंगरी तोड़ा बताओ, तो डर से कोई नहीं बोला। रानी बोला कि हम इसको मार दिया हूं। तो क्यों मारी? तो चल गया चूल्हाने में जाकर जुठा दिया था, जाकर जुठा दिया तो मार दिया, इसको टंगरी तोड़ देगा, तो तब मैं तोड़ दूंगा। अब यह राजा फिर सोच में पड़ गया, अरे ये तो कुत्ता बलवान रहता तो हमको औरत तो इसको नहीं टंगरी तोड़ता, इसलिए कुत्ता से बलवान तो हमको औरत है। अब राजा औरत के ही पूजा करना चालू कर दिया, अब रोज औरत की पूजा करे। अब कुछ दिन बीतते बीतते औरत मन ही मन बहुत गुस्सा भी हो गई, लेकिन कुछ बोले ना। लेकिन औरत अपना बात से बाजित ना आवे, औरत भी खूब नितराने लगा एक दिन राजा पर। अब राजा औरत के पूजा अपने करने लगा, तो औरत एक दिन खूब लड़ने लगा मर्दाना से, राजा से। राजा गुस्सा में आया और 2 डंडा खींच के मार दिया। अब 2 डंडा मार गया, मारा, औरत तो थम गई डर से। अब राजा सोचा कि अरे ये तो हम देवता था, सबसे बड़ा तो भगवान हम ही है कि हमसे सबको डर रहा। अब राजा अपने पूजा करने लगा, रोज अपने पूजा करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो राजा अपने अपने मन ही मन भरभराने लगा, हे राम हे राम, हे भगवान भगवान, हे भगवान। राजा सोचा मेरे अपने आप से क्यों मुझसे राम राम के नाम निकल रहा है, सबसे तो देवता हम हैं, काको हो सकता है कि भगवान राम ही हैं जो सबसे शक्तिशाली हैं। जब से वह राम राम का उपासना करने लगा, सज्जनों दोस्तों, यह कहानी से यह प्रेरणा मिलता है हमारा विश्वास भगवान पर पूरा दिल से नहीं होता है, इसीलिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं और लास्ट में जब मरने का पन आता है तो एक राम ही ऐसा शब्द है कि जो मरला के बाद में भी राम नाम सत्य है और आगे देवलोक है। इसी में सब लोग का स्वर्गवास होता है और सब लोग चले जाते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।